एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन फिगर 7.51 पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, मतलब एक फिगर बना हुआ है जिसमें पी आर जो साइड है वो पी क्यू से बड़ी है, एंड पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर, और जो पी एस साइड है वो एंगल क्यू पी आर को समद्विभाजित करती है, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करती है। प्रूव दैट एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, हमको प्रूव करना है कि जो एंगल पी एस आर है वो पी एस क्यू से ग्रेटर है, उससे बड़ा है। तो सबसे पहले बनाते हैं फिगर। एक ट्रायंगल, ठीक, नाम है इसका पी क्यू आर, पी क्यू आर, और एक लाइन है पी एस, पी एस, जो कि बाइसेक्ट कर रही है इस दोनों एंगल को, ठीक है, ये इसके बराबर है। तो सबसे पहले गिवन यानी दिया है हमको, क्या क्या दिया है वो हम पहले लिखेंगे। तो गिवन ये है कि पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, सबसे पहला जो पी आर है वो बड़ा है किससे, पी क्यू से। दूसरा दिया है एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस बराबर है एंगल एस पी आर के, एंगल एस पी आर के, ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब आते हैं टू प्रूव, टू प्रूव यानी सिद्ध करना है। देखो हमको प्रूफ क्या करना है इसमें, हमको प्रूफ ये करना है, कहाँ गया, एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर ये ग्रेटर है किससे, एंगल पी एस क्यू से, एंगल पी एस क्यू, ये हमको प्रूफ करना है। अब हम आते हैं प्रूफ पर। तो प्रूफ पर आएंगे इसको, तो सबसे पहले चीज हमको दिया है पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, ये है गिवन यानी कि दिया है, ठीक है। तो जब पी आर बड़ा है पी क्यू से तो उसके सामने का जो एंगल होगा, एंगल पी क्यू एस, ये बड़ा होगा किससे, एंगल पी आर एस से, एंगल पी आर एस, ये होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, है ना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। नहीं एक मिनट, ये बराबर भुजाओं वाला नहीं है प्रॉपर्टी, एक सेकंड, ये बराबर का, ये तो बड़ा है ना, इसमें हो जाएगा एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, यानी बड़ी भुजा के सम्मुख कोण, गुड मॉर्निंग, बड़ा होता है। कल कहाँ थे, पता नहीं गया। तो देखो एंगल पी क्यू एस बड़ा है किससे, एंगल पी आर एस से, है ना। अब अगर हम ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल जोड़ेंगे तो 180 होगा, है ना, और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल जोड़ेंगे तो भी 180 होगा। बोलो, तो हम लिख लेंगे
एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू पी बराबर 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग। इसी तरह अगला एंगल एस पी आर प्लस एंगल पी आर एस प्लस एंगल आर एस पी बराबर 180 डिग्री, सेम यही है ना। तो ये तीनों भी 180, ये तीनों भी 180 है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड। तो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, या एक और दो को बराबर करने पर, ठीक है। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो को बराबर करने पर हमको क्या मिलेगा? एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू पी बराबर होगा एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी आर एस प्लस एंगल आर एस पी के। बताओ होगा? देखो, क्यू पी एस प्लस पी एस क्यू प्लस एस क्यू पी बराबर एस पी क्यू प्लस पी आर एस प्लस आर एस पी। अब ये जो क्यू पी एस है यानी कि एस पी क्यू ये बराबर है एस पी आर के, है ना, या आर पी एस है कहीं? क्यू पी एस इधर, क्यू पी एस इधर क्या लिखे हैं? एस पी आर होगा यहाँ पर, यहाँ पर एस पी आर होगा, इसको एस पी आर कर लो। एस पी आर, पी आर एस और आर एस पी, हाँ यहाँ पर एस पी आर होगा, ठीक है। तो क्यू पी एस प्लस पी एस क्यू प्लस एस क्यू पी बराबर एस पी आर प्लस पी आर एस प्लस आर एस पी। तो क्यू पी एस बराबर दिया है किसके? एस पी आर की, ये दोनों बराबर दिया है, तो इसकी जगह पे हम एस पी आर लिख सकते हैं। एंगल एस पी आर प्लस एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू पी बराबर होगा एंगल एस पी आर प्लस एंगल पी आर एस प्लस एंगल आर एस पी। तो ये और ये कट गया, है ना। तो बचा क्या? एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू पी बराबर होगा एंगल पी आर एस प्लस एंगल आर एस पी प्लस एंगल आर एस पी। लिखो इतना, तब आगे बताए मिटा के। वीडियो डाले थे ना, लाइव नहीं चलाई थी। लाइव आज भी नहीं चल पा रहा है। वीडियो डाले थे ना? हाँ वीडियो, हाँ, वीडियो भी नहीं डाल पाए। रिकॉर्ड तो हो गई है लेकिन नेट ही नहीं चल रहा है, अपलोड ही नहीं हो पा रहा।
हो गया। बढ़ाएं इसको तब। तो देखो लास्ट लाइन क्या था, एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू पी बराबर एंगल पी आर एस प्लस एंगल आर एस पी। ठीक है। तो पी आर एस ये है और पी क्यू एस ये, यानी एस क्यू पी या पी क्यू एस एक ही बात है ना, एस क्यू पी बोलो चाहे पी क्यू एस बोलो। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है ना। तो जब एंगल एस क्यू पी ग्रेटर है किससे, एंगल पी आर एस से, है ना। जो एस क्यू पी है ये ग्रेटर है किससे, पी आर एस से। तो अगर ये वाला ग्रेटर है ये वाला स्मॉलर है, तो अब इसको इन दोनों को इक्वल करने के लिए ये वाला ग्रेटर ये वाला स्मॉलर होना चाहिए, है ना। मतलब कि देखो जैसे मान लो इधर एक नंबर है 10 और यहाँ पर एक नंबर है 5, 10 और 5 जोड़ने पे कितना आ रहा है 15 बराबर। अगर यहाँ पर लिखा है 8 प्लस, अब यहाँ पे हमको कुछ लिखना है तो 10 5 15। तो देखो ये 5 छोटा है 8 बड़ा है, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 10 से छोटा होगा तभी इसके बराबर होगा। क्या आएगा यहाँ पर 7 आएगा। तो अब जो ये 7 आया है ये 10 से छोटा है। अगर एक बड़ा है इधर, ये मान लो 10 बड़ा है किससे 8 से, है ना। तो अब इसका जो दूसरा नंबर होगा वो दूसरे नंबर से बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे 5 है तो इससे बड़ा ही इधर आएगा 7। समझ में आया। दोनों तरफ बड़े बड़े दोनों तरफ छोटे छोटे नहीं हो सकते। ये बात क्लियर हुई। तो वही सेम चीज यहाँ पे, अगर जब एस क्यू पी ये ग्रेटर है किससे पी आर एस से, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल से ग्रेटर है, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली इस वाले से क्या होगा ग्रेटर होगा। ये बात समझ में आई। तो यहां पर हम लगाएंगे सिंस, यानी कि चूंकि एस क्यू पी बड़ा है किससे पी आर एस से, तो एंगल आर एस पी बड़ा होगा किससे एंगल पी एस एंगल एस क्यू पी। एक सेकंड फिर से देख लें, एंगल पी एस क्यू। ठीक है। तो फिर जो आर एस पी है आर एस पी ये ग्रेटर होगा किससे पी एस क्यू के। देयरफॉर हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ये समझ में आया नहीं ये कैसे हो गया, है ना। क्योंकि दो दो को मिला के था, तो एक जब इधर बड़ा है तो इधर दूसरा वाला छोटा होगा, इधर का जो बड़ा होगा उसको दूसरा वाला छोटा होगा। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। यानी जैसे एक कोई लाइन है मान लो ए बी, है ना, और नॉट ऑन इट इसके बाहर कहीं एक पॉइंट है। ठीक। अब यहां से जो भी हम इस पे लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी, है ना, एक लाइन मान लो यहीं पर ड्रॉ कर दी, ठीक, और एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, ये जिसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, है ना। तो मान लेते हैं ये हमारा बी है और ये सी है और ये डी। ठीक। हमको ये प्रूफ करना है कि किसी पॉइंट से किसी लाइन तक जो एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन आएगा वही सबसे शॉर्टेस्ट साइड होती है। बात समझ में आई। मतलब हमको इसको जो है सबसे छोटा प्रूफ करना है। बात समझ में आई। यानी कि इसको बड़ा प्रूफ कर दें तो ये छोटा आ जाएगा, और इसको बड़ा प्रूफ कर दें तभी छोटा आ जाएगा।
है ना। हमको यही दिखाना है कि जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वही सबसे शॉर्टेस्ट होगी। अब खुद ही देखो, जैसे ये लाइन है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, अब हम ऐसे 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 खींचते जा रहे हैं, ठीक, और एक ऐसा खींच दिए, इधर खींच रहे हैं, तो ध्यान से देखो यही सबसे शॉर्टेस्ट है, बाकी सारी लाइंस क्या है, बड़ी है ना। तो हमको यही प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर होता है वही सबसे छोटा होता है। बात समझ में आया? तो कर लोगे कि बताएं? देखो लेके चलते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ACD, ये भी 90 होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर है तो इधर भी 90 होगा। तो हमने ट्रायंगल ले लिया ACD, तो इसमें सबसे पहले एंगल CDA है ना, या एंगल ADC बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल ADC कितना होगा, 90 डिग्री। तो एंगल DAC प्लस एंगल ACD, एंगल DAC प्लस एंगल ACD, DAC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ADC, तीनों मिला के कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। रीजन वही लिख दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, या त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, है ना। हिंदी में बहुत बड़ा लिखना पड़ता है, चलो ठीक। तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, ये कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो एंगल DAC प्लस एंगल ACD बराबर प्लस 90 बराबर 180, तब एंगल DAC प्लस एंगल ACD बराबर कितना हो जाएगा, 90। ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब बताओ, ये अकेला ही 90 है और ये दोनों मिलकर 90 है ना। तो ये बड़ा होगा कि नहीं इन दोनों साइड से, बोलो। यानी कि ये एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल एंड दिस एंगल। तो हम लिख सकते हैं एंगल ADC ग्रेटर देन एंगल DAC और एंगल ADC ग्रेटर देन एंगल ACD। बोलो, होगा? नहीं समझे? या हम सिर्फ एक ही को लेके चलते हैं, सिर्फ यही एंगल, ये एंगल कौन सा है, DAC, ये। यानी कि इससे हमको ये मिल गया कि एंगल ADC जो है, ADC ये ग्रेटर है किससे, एंगल CAD से, इस वाले से। ये एंगल इस वाले से बड़ा है, तो इसके सामने की साइड इसके सामने वाले की साइड से बड़ी होगी। तो ये इससे बड़ा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AC ग्रेटर देन किसके, CD के। बताओ, ये जो AC है वो CD के क्या होगा, बड़ा होगा, होगा कि नहीं। तो फिर AC इज ग्रेटर देन CD, तो यानी कि CD AC से छोटा हो गया, है ना। उसके बाद लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, बस हो गया। यहां पर रीजन दे दोगे कि AC इससे बड़ा क्यों है, तो वही साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, ठीक है। बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया फिनिश। आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है। अब कल से चैप्टर 8 शुरू होगा, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।